अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पूरे हफ्ते की मेहनत करते हुए जो ख़बरें मैंने हासिल की वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कैंसेरियन पिछले हफ्ते फुल मून था, आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव था, आपका रूलिंग प्लैनेट था। इस हफ्ते वो कमज़ोर हालत में जाएगा। कुछ और भी सिचुएशन जो स्टार्स की बनी हुई हैं वो कोई बड़ी प्रोडक्टिव नहीं है, समझ कर चलने की ज़रूरत है। एंड मेरा 16 साल तजर्बा ये बताता है कि आप भरपूर सलाहियत रखते हैं इन सब सिचुएशंस को रिकवर करने की और बहुत आराम से कर जाएंगे। मेरे जितने भी कैंसेरियन दोस्त हैं या क्लाइंट्स हैं, मैंने उन्हें बहुत स्पिरिचुअल और इमोशनल पाया, और ये स्पिरिचुअलिटी और ये इमोशनल एबिलिटी उन्हें हमेशा टॉप पर रखती है, अलाइव रखती है। हर तरह की सिचुएशन में वो लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने को हमेशा अहमियत देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीनस के 8वें घर में आने से जो रिलेशनशिप हेजिटेशंस आएंगी उनको भी आप भरपूर अंदाज से रिकवर कर जाएंगे। 8वां घर बैतुल खौफ है, बैतुल अमराज है, बैतुल नुकसानात है। 8वें घर में वीनस का जाना रिलेशनशिप ट्रबल की वजह बनेगा। पब्लिक इमेज में भी कुछ कमी आएगी, कुछ तोहमत लग सकती है, जो काम आपने किया नहीं उसका इल्ज़ाम आप पर आ सकता है, या फिर आप करें लोगों के लिए बहुत अच्छा लेकिन लोग उसके लिए बहुत अच्छा फील ना करें, या दूसरे अल्फाज में आप बहुत अच्छा करें और आपकी दिल आज़ारी भी आपको मिले। दिस इज़ पॉसिबल इन दिस वीक। तो इस तरह की सिचुएशन क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है, इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि ना आपका कसूर है ना लोगों का कसूर है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये सिचुएशन आपकी है इसलिए रिकवर आप ही को करना होगा। और उस रिकवरी में इंसाफ पसंदाना नेचर, थोड़ा पोलाइटनेस, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा हम्बलनेस, थोड़ा डाउन टू अर्थ होकर, थोड़ा प्रॉपरली बैकफुट पर रहकर थोड़ा परफॉर्म करें, थोड़ा समझौता करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके। अगर आपने ये वाले रूल्स को अपनाया तो ये हफ्ता आराम से गुजर जाएगा, और 8 मार्च को जो चीज़ बहुत ताकतवर अंदाज से आपके लिए फेवरेबल होने वाली है वो फिर आपके लिए वेलकमिंग हो जाएगी। सैटर्न भी 7th हाउस में एंड हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में भी थोड़ी नोक झोंक हो सकती है, सो यू केयरफुल। जुपिटर 6th हाउस में, दिस इज़ पॉजिटिव न्यूज़। मैं काफ़ी टाइम से ये कोशिश कर रहा था कि किसी दिन जुपिटर को तफसील से बयान करूं, तो ये हफ्ता आ गया जुपिटर तफसील से बयान करने का। जुपिटर इज इन 6th हाउस, इज क्रिएटिंग बड़ा दिल, ब्रेवरी, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, स्टैमिनाइज कर देगा ये सिचुएशन आपको। बीमारी की शिद्दत में कमी आएगी, लेथार्जिकनेस, सुस्ती, काहली ये दूर होगी। गम में इजाफा रहेगा, वो साइकोलॉजी है, और वो मरकरी की वजह से भी बढ़ेगा। मरकरी आपके यहाँ 9th हाउस में, आपके प्लान्स फ्लॉप होते हुए, आपके इरादे कमज़ोर होते हुए, ये सब आप देखेंगे। एंड किसी हद तक जो आपके मातहत हैं वो भी आपके सर पर सवार रहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस आपके सर पर सवार रहेगी, गम में मुब्तला करेगी। बॉसेस आपसे ज़्यादा सख्ती से या ज़्यादा कुरेद के जवाब तलब करेंगे। माशरे में भी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। तो ये सब चीज़ें अब आपके लिए साइकोलॉजिकली थोड़ा थ्रेट है। इसको ओवरकम करने के लिए सूरह बकरा की आखिरी आयत आइडियल, एंड रूबी तो मुझे लगता है, मैं 20 दफ़ा कह चुका हूँ, रूबी तो लगता ही ऐसा है कि आपके लिए बनाया गया। तो रूबी को ज़रूर कंसीडर करें, फ़ाइन क्वालिटी रूबीज़ की तरफ जाइए ताकि उसकी रेडिएशन प्लेजेंट और अफेक्टिव और सीवियर अंदाज से आपको मिले, हैवी डोज मिले, ताकि ये चीज़ें रिकवर हो जाए और आपकी फितरी कमज़ोरियाँ ठीक हो जाए। मार्स 11वें घर में, हिजरत करना बेहतर है, और ये कुछ सीन सडन गेन्स के भी पैदा करें। मार्स इज इन 11th हाउस, इज क्रिएटिंग सम सडन गेन्स, और मटेरियल सेक्टर के प्राइस बॉन्ड वगैरह लेना अच्छा रह सकता है। बट ऐसे कंपटीशंस में हिस्सा लें जिन कंपटीशंस में से कुछ लक फैक्टर के एवज आप कुछ गेन कर सकें। ट्रेड करना अच्छा है लेकिन हाजिर दिमागी से करें, क्योंकि मरकरी की सपोर्ट इस वक्त आपको मुयस्सर नहीं है। रिश्तों को मैनेज करना है तो भरपूर अंदाज से अपने आप को पेश करिए। एक हफ्ते के बाद है लोग दोबारा आपकी कदर करने लगेंगे और आप दोबारा अपने टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहरहाल चीज़ें इन्फॉर्मेशन की हद तक तो समझना ज़रूरी होती हैं ताकि उसको टैकल किया जा सके। रूबी के 8 कैरेट पहनना और सूरह बकरा की आखिरी आयत 113 दफ़ा पढ़ना आपके लिए बहुत मौजू है। रेड कलर आपका लकी कलर है, 2 का डिजिट आपका लकी डिजिट है, और मंडे का दिन आपका लकी डिजिट है। 2 तारीख इस महीने की आपके लिए काफ़ी लकी आएगी। वीनस जो है वो 2 तारीख को तो 8वें घर में जाएगा, बट अदरवाइज़ 2 तारीख आपके लिए लकी है ड्यू टू आपकी जो गुड लक डिजिट्स हैं 2 और 11 और 20, ये तारीखें आपके लिए लकी साबित होती हैं हमेशा।
और 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का टाइम भी आपका लकी है। अगर उस दौरान मीटिंग्स की जाएँ तो भी आपके लिए पॉजिटिव होगा। इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं चीज़ों को। मैंने डेट्स बयान कर दी। 2 को एक नई चीज़ आने जा रही है, वो वीनस है 8वें घर में, सैटर्न पहले ही आपके यहाँ 7वें हाउस में है, जुपिटर 17 नवंबर से ही आपके यहाँ 6ठे घर में है, मार्स आपके यहाँ 11वें हाउस में है और मरकरी रेट्रोग्रेड होगा 9वें घर में। वो प्लान्स को डिस्टर्ब करेगा, आपको बी प्लान बनाने चाहिए। रोमानवी दुनिया की कोई बड़ी सपोर्ट इस वक्त हासिल नहीं है, तो ज़रा प्यार आपको खुद जनरेट करना होगा, फ्यूल ऊपर से नहीं आ रहा। मातहतों की तरफ से टफ़ टाइम मिल सकता है, सीनियर्स की तरफ से टफ़ टाइम मिल सकता है। जॉब में स्विच करना इस वक्त मुनासिब नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकली रिकमेंडेड नहीं है, तो ज़रा वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार करिए। ये खबरें इस हफ्ते की थी। अगले हफ्ते कुछ मेजर चेंजेस आने वाली हैं। ये मरकरी जो इस हफ्ते सिर्फ कमज़ोर था, अगले हफ्ते रुजत में भी जाएगा, रेट्रोग्रेड होगा। अगले हफ्ते यूरेनस भी अपना घर बदलेगा। वो क्या करेगा, मरकरी की रेट्रोग्रेशन आप पर किस तरह सिवियर इम्पैक्ट डालेगी, वो सब बयान करेंगे अगले हफ्ते। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली खबरें आप इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़िंदगी के मामलात को फैसल करने के लिए और अपनी परेशानियों से बचे रहेंगे। जो मैंने रेमेडीज़ दी हैं वो मेरा 16 ईयर कैरियर का निचोड़ है और उससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।